सुंदरवन नाम के जंगल में एक पहाड़ की चोटी पर एक विशाल वृक्ष के ऊपर मेनका नामक एक विशेष पक्षी रहता था। पक्षी की खासियत यह थी कि जब पक्षी की बूंद जमीन पे गिरती थी तो वे शुद्ध सोने में बदल जाती थी। वह पेड़ पे शांति से अकेले ही रहता था और शांति से अपना जीवन व्यतीत करके खुश था। एक दिन एक शिकारी पक्षियों की तलाश में पहाड़ की चोटी पर घूम रहा था। कई घंटे घूमने के बाद जब वो किसी पक्षी को पकड़ने में सक्षम नहीं था तो उसने कुछ देर उस विशाल पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला लिया जिस पर मेनका रहता था। बस जब शिकारी सोने लगा ही था तब पक्षी ने अचानक जमीन पर अपनी बूंद को गिरा दिया, जो जमीन पर गिरते ही सोने में बदल गई। शिकारी के ठीक बगल में सोने का टुकड़ा गिरा और जब उसने देखा तो फिर वो टुकड़ा कहाँ से आया वो सोचने लगा। तभी उसकी नजर पक्षी पर पड़ी। वो पक्षी को देख ही रहा था कि अचानक पक्षी ने अपनी बूंद गिरा दी और इस बार शिकारी ने जमीन पर पड़ी बूंद को सोने में बदलते देखा। इस सब ने शिकारी को बहुत हैरान कर दिया था। शिकारी सोचने लगा, मैं कई वर्षों से पक्षी पकड़ रहा हूँ लेकिन कभी इस तरह का पक्षी नहीं देखा। यहाँ तक कि कभी ऐसे पक्षी के बारे में सुना भी नहीं है जिनकी बूंद सोने में बदल जाती है। ये निश्चित रूप से एक विशेष पक्षी है जिसे मुझे पकड़ना ही है। लेकिन जब शिकारी ने यह सोचा तब मेनका को उसके बारे में पता नहीं था। वे अपने पेड़ पर आराम कर रहा था और शिकारी योजना बना रहा था। शिकारी ने बड़ी सावधानी से एक जाल पेड़ पे बिछा दिया जब पक्षी ध्यान नहीं दे रहा था और अंत में पक्षी जाल में फंस गया। जब पक्षी जाल में फंस गया तो शिकारी ने उसे पिंजरे में डाल दिया और घर की ओर जाने लगा। उसी समय मेनका ने सोचा कि जाल पर ध्यान ना देने के लिए वो कितना लापरवाह था और इसी कारण से वो बेचारा पकड़ा गया। अपने घर जाते वक्त शिकारी ने सोचा, अगर मैं इस पक्षी को रखूंगा और अमीर बन जाऊंगा और सभी को संदेश हो जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। किसी दिन किसी को पक्षी की सच्चाई का पता चलेगा और वे फिर राजा को बता देगा और मुझे इसे राजा को देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पक्षी को सीधा ही राजा के सामने पेश करता हूँ तो वे मुझे पक्षी के बदले में कुछ कीमती चीज देंगे और वो मेरे लिए बेहतर रहेगा। मैं अपना शेष जीवन राजा के दिए वस्तु के सहारे जी सकता हूँ। योजना के अनुसार वे सीधा ही राजा के महल में गया और राजा को सारी बात बताई। उसने राजा को पक्षी दिखाया और राजा एक विशेष पक्षी को देखकर बहुत खुश हुए जिसकी बूंद सोने में बदल जाती है। उसने अपने नौकर को बुलाया, इस पक्षी की उचित देखभाल करो, उसे एक शानदार पिंजरे में रखो और उसे भरपूर भोजन और पानी दो। सुनिश्चित करें कि वे दूर नहीं हो। वे महल का शाही पक्षी होगा और अपनी बूंदों से मुझे कई दौलत देगा। अचानक राजा के मंत्रियों में से एक मंत्री राजा के पास पहुंचा। राजा जी, एक पक्षी की बूंद सोने में कैसे बदल सकती है? ये तो असंभव है।
आप ऐसे राह चलते शिकारी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जिसे कोई ज्ञान नहीं है? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पिंजरे को खोलें और पक्षी को उड़ जाने दें और शिकारी को ऐसी झूठी जानकारी देने के लिए दंडित करें। राजा ने अपने विश्वसनीय और बुद्धिमान मंत्री के शब्दों पर विचार किया और यह सच था। कोई पक्षी सोने की बूंद कैसे दे सकता है? राजा ने पहरेदारों को शिकारी को गिरफ्तार करने और पक्षी को छोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही पक्षी मुक्त हुआ, वे उड़कर पास के एक दरवाजे पे बैठ गया। अचानक से उसने अपनी बूंदों को गिराया, जो सोने में बदल गई। राजा और उनके मंत्रियों समेत सभी ने यह देखा और वे लोग चौंक गए। राजा को पता था कि उसने एक गलती कर दी है और तुरंत अपने पहरेदारों को पक्षी को पकड़ने का आदेश दिया। मगर बहुत देर हो चुकी थी। मेनका आकाश में उड़ गया और उसने खुद को फिर से लापरवाह नहीं होने का वादा किया। उसने दूसरे पहाड़ पर एक नए स्थान के लिए उड़ान भरी, जहां कोई भी उसे फिर से पकड़ ना पाए। और अंत में राजा को सीख मिली कि चाहे कुछ कितना भी असंभव लगे, राजा को उसकी जांच करनी चाहिए थी।